टूटे हुए चश्मों को आज मैं इस तरह से करूँगी इस्तेमाल कि आपके काम भी आएगा, आपका बहुत ज़बरदस्त इससे आप काम ले सकेंगे और इसके साथ आपके हज़ारों रुपीस भी बचेंगे। किस तरीके से आज मैं आपको बताऊँगी। छोटे-छोटे से ऐसे जुगाड़ होते हैं जिस पे अमल करके हमारे घर छोटे हों के बड़े हम उनको बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल लेकर आई हूँ आज फिर आपके लिए बहुत ही छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइजेशन हैक्स हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो आप बनाएँगे अपनी बेकार चीज़ों से, बेकार पड़ी हुई चीज़ें जो जिनको हम समझ लेते हैं कि ये हमारे किसी काम की नहीं है, बाज़ औक़ात वही आपके काम आ जाती हैं। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। मैं ये लेकर आई थी लोहे कुरानी और काफ़ी टाइम से मैं लेकर आई हुई थी और इसके हैंगिंग का बिल्कुल इसके ऊपर कुछ नहीं था और इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको एक फ्रेम की शक्ल में दे दूं ताकि मैं इसे हैंग कर सकूं। वैसे भी लोहे कुरानी जो है वो उसको अपने घर में लगाना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना यूज़ किया है आइसक्रीम स्टिक्स का और इसके साथ ही मैंने डोरी वो वाली यूज़ की है जो मैंने एक शादी कार्ड के इन्वेलप से निकाली थी। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी आइसक्रीम स्टिक्स को। पहले मैंने उनको एक-एक इस तरह से लगा दिया क्योंकि ये बड़ी थी और इसके ऊपर मैंने इसी तरह से दूसरी भी फिनिश कर दी, डबल-डबल लगा दी। अच्छा, ये इस तरीके से मेरी लग गई और आप इसे जिस तरीके से चाहें फ्रेम को बना सकते हैं और या फिर आप इस तरह से बना लें जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। बैक पे मैंने डोरी लगा दी पहले ग्लू स्टिक से और उसको मैंने ऊपर की तरफ करके इसके ऊपर फिर मैंने इसी तरीके से एक रखी, फिर दूसरी रखी और इसको स्टिक कर दी, फिर एक और रखी, दूसरी रखी और स्टिक कर दी। इसी तरह से मैं बैक से भी बना दूँगी, फ्रंट से भी। ये हमने इसलिए बैक से बनाया है कि ताकि ये ना अच्छे से मज़बूत हो जाए। अब ये आपका एक ज़बरदस्त फ्रेम बन गया है। साइडों से मैं इनको ग्लू लगा के अच्छे से स्टिक कर लूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास बीड्स पड़े हुए थे तो मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी ताकि ये थोड़ा-सा खूबसूरत लुक भी दे और एक सीनरी टाइप भी बन जाएगा और जब हम इसको लटकाएँगे अपने लाउंज में तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेरे पास जो है वो ज़रा थोड़े से थे फ्लावर्स टाइप और थोड़े से मेरे पास यहाँ पे लीव्स टाइप थे, तो इनको मैंने यहाँ पे एक दूसरे एक-एक करके जो है सेट कर लिया। ये देखिए ज़बरदस्त सा हो गया। अब आपका ये देखिए ज़बरदस्त सा हैंगिंग फ्रेम रेडी हो चुका है और अब आप इसको लगा दें अपने बिल्कुल लाउंज में लगाना चाहें, कमरे में जहाँ ये सामने हो, आप इसको पढ़ भी सकें और खूबसूरत भी लगे। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह के ना मार्बल के हमारे डेकोरेशन पीसेस होते हैं और जब हम इनको जहाँ भी रखते हैं ना, तो इनकी ये जो नीचे की स्पेस होती है ना, ये अक्सर जो है वो क्या होता है कि इसकी वजह से ना स्पॉट्स हो जाते हैं और वहीं उसी पार्ट पे दाग बन जाते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड और इसको मैंने डबल कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने डबल लेके इसके बाद मैंने इसकी साइजिंग ले ली, मार्कर से निशान लगा लिया। उसके बाद ये 4 मेरे पास आ गए। कटिंग करने के बाद एक के ऊपर दूसरे को रख लूँगी और इस तरह से मेरे ये एक स्टिक सा जो है वो बन जाएगा। अब मैं ग्लू लगाऊंगी इसको और इसके बाद मैं इसको इसके ऊपर चिपका दूंगी। एक आइडिया तो यही है, आप इसको इसी तरह एज इट इज़ रख दें तो भी ये ज़बरदस्त रहेगा। नेक्स्ट ये है कि आपने ना इसके ऊपर बैक पे मोटे मोटे से जो है ना इस तरह से आपने स्पॉट्स बना देने हैं और ये 4 मैं इस पर बना रही हूँ और 4 मैं दूसरे पे बना दूंगी और उसके बाद जब मैं इसको रखूँगी ना तो एक तो सफाई में मुझे ये मुश्किल नहीं होगी, सेकेंडली क्या होगा कि ये वहाँ पे दाग नहीं पड़ेंगे। तो ये दोनों एहतियातें हमने कर ली हैं और ये मैंने लगा दिया है अपनी ड्राइंग रूम में मेरे ये रखे हुए होते हैं। तो अब यहाँ पे बिल्कुल दाग नहीं होंगे और ये ज़बरदस्त सा आपका जो है वो सेट हो गया। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जी फिर मैंने एक यूज़ किया है शादी कार्ड। ऊपर मैंने 2 होल कर लिए थे और इसके बाद ये मेरे पास ज़िप टाई मौजूद थी और ये मैंने ली है जो है फ्री साइज़ की है मेरे पास, क्योंकि मैंने इसको हैंग करना था और मैं थोड़ा सा ज़रा बड़ा चाह रही थी। इसको मैं यहाँ पे बंद कर लूँगी, जितना मुझे चाहिए उतना मैं रख लूँगी और बाकी हिस्से को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको जो है वो बना लेंगे। अब मैंने इसको ले लिया है और यहाँ पे मेरे पास हैं बिल्कुल बहुत सारे चश्मे, बिल्कुल जिस पे मैं लगाऊंगी और कुछ ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। आपके चश्मे भी टूट जाते हैं और आप उनको बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो आज के बाद आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। इस तरह से खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र बनाइए और अपने हज़ारों रुपीस बचाइए। बिल्कुल आप लेकर आते हैं बाज़ार से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र और यहाँ पे मेरे आप ये देख लें टूटे हुए थे, कुछ टूटे हुए थे, किसी का जो है वो बिल्कुल इसके अंदर जो है मिरर नहीं था, शीशा नहीं था, तो मैंने इनको ले लिया और इस तरह से ग्लू की मदद से मैंने इनको अच्छे से स्टिक कर दिया।
अब आप चाहें तो इस पर कुछ लिख भी दें, तो यहाँ पे मैंने स्वीट होम लिख दिया, साइड्स पे मैंने स्टार बना दिए और एक साइड पे मैंने डॉट डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मजबूत कर लूँगी। और 2 के तो हैंडल थे और एक का बिल्कुल नहीं था, तो ये देखिए ज़बरदस्त मेरा बन गया। अब मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगी, हमारे पास इस तरह से ना काफ़ी सारे जो है हमारे होते हैं ये कैचर वगैरह, या आप इसे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इस तरह से सामने आप लटका दीजिए, मैंने अपने रूम के बाहर लटका दिया और जब मुझे ज़रूरत होगी तो ईजी हो गया। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो कार्ड मैंने यूज़ किया तो इसका एनवेलप मौजूद था। इसकी जो फ्रंट डोरी है ना वो निकाल ली थी मैंने, और इसकी जो बैक डोरी है ना वो रहने दी। अब मैंने इसको ना यहाँ पे बंद कर लेना है ग्लू स्टिक की मदद से, क्योंकि मैं इसको भी एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर लूँगी और ये मेरा जो है अच्छे से बंद हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है वर्क करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ। बिल्कुल, इसको भी मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जो हमारे बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। बिल्कुल जी, हमारे जो है ये बहुत काम आने वाला है। यहाँ हमारे पास हैं काफ़ी सारी पोनीज़, और मैं यहाँ पे इनका ही यूज़ करूँगी। 3 पोनी मैं ऊपर की तरफ लगा दूँगी, 3 पोनी मैं नीचे की तरफ। ग्लू की मदद से ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है आपका स्टिक हो जाएगा। अब मैंने ले ली हैं ये हेयर पिन्स, और इसको इस तरीके से मैंने एक पार्ट को इसके फ्रंट के उठा के जब इसको बनाया, तो ये बिल्कुल ये इस तरीके से मेरा एक शेप इसकी आ गई, और ये मेरा यहाँ पे हैंगिंग के लिए बन गया। इसको भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी। इनके मैंने 5 यहाँ पे लगा दिए थे ताकि ये मेरा ज़बरदस्त सा बन जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया है एक ऑर्गेनाइज़र। बिल्कुल नो कॉस्ट है, चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। यहाँ पे मेरे बच्चों के ना ये हेयर कैच वगैरह होते हैं, तो इनको लगा दिया, और इस तरह से मैंने ड्रेसिंग के पास इसको लगा दिया, और यहाँ पे सारे घर की आपकी कीज़ भी आ गई। आप चाहें तो इसको जो है ना तस्बीह हैंगर भी बना सकते हैं, और इस तरह से ज्वेलरी हैंगर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास ना इस तरह से कार्ड्स होते हैं, और अक्सर ये कार्ड हमारे पास जो है वो कुछ टेलर्स के होते हैं, या फिर हमारे पास जो है हमारे बैंक के कार्ड होते हैं। इस पर मैंने जिगजैग इस तरह से बना लिया, और ये जो है एक्सपायर हो जाते हैं तो आप इनको फेंक देते हैं। तो यहाँ पे ना ये मैंने इसको जिगजैग बना के कटिंग कर ली। ये मेरे किस काम आने वाला है, ये एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का बनने वाला है कि जब हम ये कार्ड्स मंगवाते हैं ना, तो ये तकरीबन 300 रुपीज़ का मिलता है। ये क्या काम करता है, जब हम बेकिंग करते हैं ना, तो इस तरह से हम जब प्लास्टर कर रहे होते हैं ना, तो हमें बिल्कुल एक लुक चाहिए होती है बाज़ार के बेकरी जैसी। तो यहाँ पे ना प्लास्टर करते हुए हमें थोड़ी सी ना नाइफ़ से मुश्किल हो रही होती है। उतना बैलेंस नहीं होता जितना इन कार्ड्स की मदद से होता है। ये देखिए ये कार्ड्स मेरे पास है, और ये तो खैर मैंने विन किया था विप क्रीम से। और इस तरह से आप जो है इसको जो है बहुत आसानी के साथ, ये देखिए ये आपका केक जो है ज़बरदस्त सा इससे बन जाएगा, और बिल्कुल ऐसी लुक आती है जैसे कि आपने बाज़ार से बिल्कुल मंगाया है। तो आपका एक बेकार से कार्ड से, कोई भी कार्ड आपका इस तरह से पड़ा हो, थोड़ा सा हार्ड हो, आप उसको इस तरह से बना के और यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया। मुझे काफ़ी सारी बहनें कह रही थी कि हमसे केक की जो है ना फिनिशिंग नहीं आती, तो केक की फिनिशिंग आपकी इससे आएगी बहुत ही आसानी से। बैक से भी इसकी आप जो है ऊपर की पार्ट को कर सकते हैं, और इस तरह से जिगजैग आपकी लाइनिंग भी आ सकती हैं। तो इसको सेंटर में रख के ना हम इस तरह से डिज़ाइन भी दे देते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बेकरी के केक में ना इस तरह से डिज़ाइनिंग होती है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ आप जो है इसको सेंटर में रखेंगे और अपनी टेबल को घुमाते जाएंगे, और आपका ज़बरदस्त सा एक जो है वो केक हो जाएगा तैयार। घर पे आप अपने कामों को आसान कर सकते हैं। इस तरह से आप बेकिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और आपको कोई भी मुश्किल पेश आने वाली नहीं है। तो कैसा लगा मेरा आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना ये आटे के बोरे होते हैं, इनको भी हम बेकार समझ के फेंकते हैं। आज मैं आपको इससे भी एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। पहले तो मैंने इसके ना बैक के जो ये पार्ट्स हैं ना, इनको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया। इसके जो दोनों कॉर्नर्स होते हैं, और इसको मैं ले लूँगी और इस तरीके से इक्वल मैं इसको कर लूँगी। अच्छा, इक्वल साइजिंग आपने करनी है ताकि ये ना आपका एक स्क्वायर सा बन जाए। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ग्लू लगा लूँगी, और ग्लू लगा के मैं इसको स्टिक कर दूँगी। तो ये मेरा बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है वो स्टिक हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसको उल्टा कर लूँगी, और उल्टा करने के बाद मैंने इसमें जो है वो इस पे अंदर की तरफ जो पार्ट्स हैं ना, उसको मैं इस जो है वो स्टिक कर लूँगी ग्लू से। इसके ये देखिए जो ओपन थे, क्योंकि हमने जब उस तरफ से किया तो यहाँ से ओपन हो गया, तो इसको हम बंद कर लेंगे। और ये इसका जो फ्रंट पार्ट है ना, मैंने इसको रख के इस तरह से डिज़ाइनिंग दे दी।
बैक पे मुझे लंबा ही चाहिए था। और अब मैंने ले लिया है एक वॉलपेपर और उससे मैं इसको स्टिक कर दूँगी। वॉलपेपर लगाते हुए सेंटर में मैंने डोरी रख ली थी ताकि ये मेरा हैंगिंग हो जाए। अब जो बाहर की तरफ थोड़ा-सा अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। मैंने इसी वॉलपेपर को थोड़ा-सा शेप दे के लगा लिया, आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास लेस पड़ी थी जिसमें हार्ट बने हुए थे, तो उसको भी मैंने कट करके यहाँ पे लगा दिया है। और अब जो उसके ऊपर के पार्ट है ना, उसमें मैं पिनों से इस तरह से हैंगर बना लूँगी। और ये मेरा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। मैंने इसको बैक से 2 लंबी स्ट्रिप्स लगा के ना डबल टेप की और इसको हैंग कर दिया। हैंगिंग भी हो गया और डबल टेप से जो इसमें बोझ होता है ना, वो ज़ाहिर है इसके अंदर हम मटेरियल डालेंगे, चीज़ें डालेंगे तो ये स्टिक हो जाएगा। तो ये मैंने क्या बनाया है, बिल्कुल अपनी अलमारी के अंदर लटका दिया है। और इससे जो है ना मैं बिल्कुल यूज़ करूँगी। जो हमारे अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं वो आप इसमें ईज़िली जो है सेव कर सकते हैं। और हैंगिंग में मैंने अपने जो है परांदे जो है वो लटका दिए थे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।